जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज एक बार मैं फिर आपसे YouTube के ज़रिए या फिर ऑनलाइन मिल रहा हूँ और मुद्दा क्या है मिलने का, वही कल दिल्ली में हुआ ब्लास्ट। अब दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या आतंकवाद इसके पीछे है, आतंकवादी इसके पीछे हैं, या देश के अंदर से कोई अव्यवस्था है, या क्या रीज़न है, ये तो सरकार बताएगी, ये तो हमारी खुफिया एजेंसियाँ बताएंगी। बट लेकिन जो मेरी सोच है कि इस दंगे, इस ब्लास्ट या देश में ऐसी कोई भी घटना जो होती है उसके पीछे सामाजिक कारण क्या होते हैं, या उसका सामाजिक दुष्प्रभाव क्या होता है, या हम सभी के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारी जातियों के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर या हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बस इस पर मैं विचार करूँगा। एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ, सुन भी रहे होंगे आप कि ये प्लानिंग बहुत बड़ी थी। देश में एक सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी, जैसा पहले हुआ करता था 2014 के पहले। लेकिन फिर इस सीरियल ब्लास्ट की बजाय केवल दिल्ली में एक छोटे से क्षेत्र में क्यों हुआ, कारण समझाता हूँ। आप पिछले 10 दिनों से खबरें सुन रहे होंगे कि बहुत सारी जो है एक्सप्लोसिव्स और जैसे अमोनियम नाइट्रेट और कई सारे एक्सप्लोसिव्स जो है इनको हमारी पुलिस एजेंसीज और खुफिया एजेंसीज ये लोग पकड़ रहे थे, काफ़ी कुछ बरामद हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो शायद नहीं बरामद हो पाया थोड़ी मात्रा, या शायद जो पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नज़र से बच गया, उसका रिजल्ट था कल दिल्ली की घटना। खैर 10-11 लोग मरे, उन सबके प्रति हम सबकी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। हम कर क्या सकते हैं उस बारे में। लेकिन फिर से वही बात, सामाजिक कारण क्या है इसके पीछे और सामाजिक प्रभाव क्या होगा इस पर, ठीक है ना, और समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़ेगा इस घटना का, सिर्फ उस पर चर्चा करते हैं। वहीं तक हमारी चर्चा सीमित रहेगी क्योंकि हम आपकी सोच उसी स्तर तक हो सकती है। उसके ऊपर क्राइम, क्रिमिनल्स और क्या रीजंस हैं, उसका बड़ा नेक्सस क्या है तो गवर्नमेंट ही बता पाएगी। तो बात ये कहते हैं कि ये घटना बड़े स्तर की प्लान की गई थी, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने चूंकि उस नेक्सस को तोड़ दिया, पकड़ में आ गया, इसलिए आनंद फानन में जितना हो पाया उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और छोटे स्तर पर यह घटना दिखाई दी दिल्ली पर। एक भी व्यक्ति की जान जाना एक लोकतंत्र में, एक देश में, एक स्वतंत्र राष्ट्र में छोटी घटना नहीं होती, वो सभ्यता के नाम पर एक बड़ी घटना होती है। अब बात करते हैं कि सर हम क्या कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। बात यह है कि जैसे लोग कहते हैं कि जब भी जो भी लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उसके पीछे कारण होता है लोगों की क्या बेरोजगारी, किसी के पास कोई असुविधा, कोई अभाव, और अभाव में फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति थोड़े पैसे के लिए फॉर वेरी मार्जिनाइल मनी जो क्या करता है वो ऐसी चीज़ों को अंजाम दे देता है, वो अपने भविष्य की परवाह नहीं करता। लेकिन कल की घटना से एक क्या सबक मिली, आप देखें कि इस पूरे एक्सप्लोसिव को पकड़ने में, ये पूरा एक्सप्लोसिव जिनके पास से पकड़ा गया पिछले कई दिनों से, कभी गुजरात से, कभी फरीदाबाद से, कभी शाहजहांपुर से, ठीक है, और कभी हमारे उधर पश्चिम बंगाल से, इन जगहों से जो चीज़ें पकड़ी, दिल्ली से जो पकड़ी गई चीज़ें, वो किसी अशिक्षित व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति या किसी अभावग्रस्त व्यक्ति, किसी गरीब आदमी के पास से नहीं पकड़ी गई। ये सारी एक्सप्लोसिव जो बरामद हुई साहब, ये सब बड़े स्तर के लोगों से, गवर्नमेंट डॉक्टर्स लेवल तक के स्तर पर, या ऐसे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो 3-3, 4-4 साल से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से कुछ तो विदेश से पढ़कर आए हुए हैं। इनके पास क्या भाव है, इनके पास कौन सी कमी है, कौन सी सुविधा है। यानी कि ये चीजें मानसिक स्तर से आ रही हैं, ये सोच अंदर से भरी हुई है आतंकवाद और दहशत को फैलाने का। ये किसी के बरगलाने से नहीं थी। क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा तबका, एक शिक्षित समाज इस काम को करेगा? तो ये सोच, ये आतंकवादी घटना को करने की सोच, देश को दहलाने की सोच, ये मानसिक पीड़ित लोग हैं, ये मानसिक रूप से करेक्ट लोग हैं, इनके पीछे कोई अभाव नहीं है। और इस तर्क को बिल्कुल खारिज कर दीजिए कि ऐसी कोई रीजन, हाँ मैं मानता हूं कि आदमी कत्ल कर देता है, आदमी आतंकवाद फैला देता है कभी कभी अभाव में, लेकिन इस घटना में क्या अभाव था? यानी ऐसी घटनाएं जो देश विरोधी होती हैं, जिसमें देश को दहलाने की साजिश होती है, इसमें लोगों की मानसिकता होती है, इसमें कोई अभाव नहीं होता। अब दूसरा, इसका प्रभाव सामाजिक क्या होगा, एक बार आप सोच के देखें। जिस समाज के लोगों ने इसका किया होगा, इस कांड को किया होगा, क्या उन्होंने अपने पूरे समाज के ऊपर एक दाग नहीं लगाया? एक 2, 4, 10 व्यक्ति ऐसी घटनाओं को करके क्या पूरे समाज को संदिग्ध नहीं बना देते हैं? ये लोग जो ऐसी घटनाओं को करते हैं वो सबसे बड़े दुश्मन मानवता के हैं, और दूसरे सबसे बड़े दुश्मन अपने परिवार के और अपने समाज के हैं। ऐसे लोग पूरे समाज को कलंकित कर देते हैं, ठीक है। और अब आप, लेकिन फिर इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? इसमें कमी सिर्फ ऐसे व्यक्तियों की नहीं है, इसमें कमी उस समाज की भी हो जाती है, हमारी आपकी भी हो जाती है। यदि माना मेरे समाज से कोई व्यक्ति किसी का रेप करेगा तो कहीं ना कहीं लोग मुझे भी एक बार संदिग्ध नजर से देखेंगे, लेकिन हमारी फिर क्या कमी है? क्या हमने ऐसी चीजों की खुलकर निंदा की? क्या पूरे समाज के एक समूह ने ऐसी चीजों का विरोध किया? नहीं, ये चीजें नहीं हो पाती हैं।
शायद इस कारण से भी ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है वो जो कर रहे हैं वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने जाति धर्म के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो लोग इस काम को, ऐसी बड़ी घटनाओं को, जो इस आतंकवाद को, जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी और अपने समाज का करते हैं। अपने समाज के लोगों का सामाजिक जीवन स्तर कितना दूभर कर देते हैं, वैश्विक स्तर पर कितना संदिग्ध बना देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं कि नाथूराम गोडसे की जब एक घटना हुई तो क्या हुआ कि लोगों ने इसका एक तार आरएसएस से जोड़ा, ठीक है ना, जबकि बाद में कोर्ट से ये साबित हुआ कि आरएसएस से उसका कोई रोल नहीं था, हिंदू धर्म से उसका कोई रोल नहीं था। लेकिन मैं धार्मिक मुद्दे पर नहीं जाता हूं, लेकिन उस व्यक्ति ने कितना बड़ा सामाजिक नुकसान किया। ऐसी घटनाओं पर हमारा सामाजिक रोल ये है कि हम इनकी खुलकर निंदा करें। जो कर रहे हैं वो तो आतंकवादी है ही हैं, वो तो जहर मानसिकता के ही हैं, लेकिन हम आप जब इसकी खुलकर निंदा नहीं करते तो हम भी आप इसके जिम्मेदार हैं। और आप माने कि ऐसी घटनाओं को करने वाले लोगों को जो लोग विरोध नहीं करते वो एक तरीके से उनके मूक समर्थक होते हैं। इस बात को तो आप मानेंगे, हमको आपको निंदा तो करनी पड़ेगी। और मैं कई बार इस चीज को देखता हूं कि इन लोगों को राजनीतिक प्रश्रय भी होता है वोट बैंक के लिए। लोग आप देखिए खुलकर सामाजिक में शिक्षित पर एलिट क्लास के लोग क्यों इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे मुद्दों पर जो लोग बोलते हैं, छोटी छोटी घटनाओं पर जो लोग इतनी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, आखिर ऐसी बड़ी घटनाओं पर क्यों तीखी प्रतिक्रिया नहीं आती। और ऐसी घटनाओं को जो भी लोग करते हैं, मुझे लगता है उस समाज के, उस वर्ग के लोगों को इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और प्रत्यक्ष तौर पर करना चाहिए, खुल करके करना चाहिए, दिखाई दे ताकि आप कटघरे में ना आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो लोग संदेह करते हैं कि क्या इनका मूक समर्थन है। इनको हमारी आपकी सामाजिक गलती ये है, हमारा आपका सामाजिक प्रश्रय ऐसे लोगों को समर्थन देता है। लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं, माना कि आप हथियार लेकर लड़ नहीं सकते इनसे, लेकिन विरोध कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं। ऐसी कितनी घटनाओं के बाद आप देखते हैं सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर लोग आंदोलन कर देते हैं, किसान के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर देते हैं, लेकिन आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद फैलाने वालों को लेकर के आज तक कभी कोई आंदोलन आपने देखा? तो इस बात को क्या समझ रहे हैं? दूसरी बात, आप अपने आसपास नजर डालिए, कितने लोग हैं, कौन से लोग हैं जो इन घटनाओं का विरोध कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपना तरीका अपनाया? तो क्या हमारी आपकी सामाजिक गलती नहीं बनती इसके पीछे? अब मैं आपको बताऊं कि एक बात और जो मेरे जहन में है, जब इन लोगों के परिवारों के पास, इन पकड़े जाने वाले आतंकवादियों के परिवारों के पास जब पुलिस जाती है, एजेंसियां जाती हैं, तो इनके परिवार के लोग कहते हैं कि इतने दिन से ये लोग गायब थे, ये तो 2 साल से आ ही नहीं कर रहे हैं, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? परिवार वाले इस तरीके से नाटक करते हैं जैसे कि इस व्यक्ति को जो पकड़ा गया उनसे उनका कोई नाता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। एक्चुअली ऐसे काम करने वाले व्यक्तियों के परिवार को सारी इंफॉर्मेशन होती है, परिवार के किसी न किसी व्यक्ति से तो बात होती ही है, लेकिन ऐसे लोग छिपाते हैं इन चीजों को और निश्चित रूप से साथ भी देते हैं। आप पुलवामा की घटना देख लें, इस बार जो 3 डॉक्टर्स पकड़े गए, एक नाम शकील नाम है और शाहीन नाम है और कई तरीके के लोग जो हैं जो पकड़े गए, इनमें ऐसा नहीं है, इनकी पारिवारिक पूरा एक नेक्सस था। एक जो मैं एक वर्ड सुन रहा हूँ टीवी चैनल्स पर कि सर जो है ये टेरर ऑफ व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर मतलब वो जो डॉक्टर्स ड्रेस पहनते हैं व्हाइट कलर का। अब आप देखिए पूरा डॉक्टर नेक्सस है इसमें, कितने बड़े स्तर के लोग इसमें हैं इस दहशतगर्दी को फैलाने में, और उनका विरोध खुल करके होना चाहिए सामाजिक स्तर पर, मेरा तो यही मानना है। और जितने गुनहगार वो आतंकवादियों से ज्यादा गुनहगार उस समाज के भी लोग जो उनका विरोध नहीं करते, और राजनीतिक लोग भी हैं। और देश को दहलाने की साजिश तो इस तरीके से चल रही है कि हमारे यहाँ नेता भी कहते हैं कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, उसको देश में करा जाए, भारत में क्यों नहीं हो रहा है? आखिर उसको करके क्या मिलेगा? हमारे आपके पैसे से देश की संपत्ति बनती है। लेकिन दूषित मानसिकता के लोग इस हद तक तर्क देते हैं, मुझे तो लगता है आखिर उस परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई जिस परिवार के ये लोग रहे होंगे, लेकिन उनका साथ इसमें रहता है, उन्हें कतई तरीके इस चीज का पश्चाताप नहीं है। उनके परिवार से जाकर बात करें तो वो जिस एरोगेंस से बात करते हैं, जैसे लगता है कि बहुत अच्छा कर्म किया, तीर्थ यात्रा करके ये लड़के आए। देश को दहलाने की साजिश सिर्फ बाहर से नहीं हो रही है, देश को दहलाने की साजिश अंदर से भी होती है। बाहर के दुश्मनों को लड़ना और पकड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अंदर के दुश्मनों को लड़ना और पकड़ना आसान नहीं होता। मैंने देखा कुछ लोग ऐसे भी तर्क के मिल जाते हैं, प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी, एजेंसियां कुछ नहीं कर रही थी, तो इतने ज्यादा नार्कोटिक्स, इतने ज्यादा ये सारी चीजें पकड़ी कैसे गई? लेकिन क्या 100% कोई पकड़ सकेगा? जब व्यक्ति व्यक्ति के अंदर आतंकवाद छुप जाएगा, तो जब हम आप आ ही जाएंगे बढ़ावा देने पर किसी को बचाने में, तो कितना एजेंसियां हर घर में पुलिस थोड़ी भेज देगी? क्या हमारा नागरिक दायित्व नहीं है? क्या सभ्य समाज का यह दायित्व नहीं है? क्या सामाजिक स्तर से इसकी शुरुआत नहीं हो सकती है? हम सिर्फ सरकारी तरफ एजेंसियों को इसका दोष देंगे? कोई भी काम, कोई भी संस्था 100% सही काम कैसे कर सकती है?
संभवतः मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि इन चीज़ों को पकड़ा जा सके, इन आतंकवादियों को, इनके जो है एक्सप्लोसिव्स को, इनके जो बहुत सारे AK-47 जैसे हथियार होते हैं, इन चीज़ों को गवर्नमेंट जब्त करती है, बरामद करती है। लेकिन जब समाज के नीचे के छोटे स्तर तक ये आतंकवाद घुस जाएंगे या इनको लोग सपोर्ट करने लगेंगे तो पुलिस कहाँ तक पकड़ पाएगी? चाहे ये जितने आतंकवादी इस बार पकड़े गए हैं, ये जितने का भी नाम आ रहा है, ये सब पुलवामा से जुड़े थे और ये सब देश को अच्छी तरीके से बड़े स्तर पर दहलाना चाहते थे। इन्हें एक बदनाम दाग देना था सरकार के ऊपर। जो घटनाएं 2014 के पहले होती थी, चूंकि काफी दिनों से नहीं हो रही थी, देश को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर के देश लगे हैं इसमें, अंदर बैठे भी लोग हैं जो इन चीजों का साथ देते हैं। अब छोटे छोटे मुद्दों पर जुलूस निकालने वाले मिलेंगे, लेकिन ऐसे मुद्दों पर हम आप शांत बैठ जाते हैं एकदम। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है इसी तरीके का स्वभाव कि किसी भी ऐसे मुद्दों पर हम सड़क पर तब नहीं आते जब जरूरत होती है एकजुटता दिखाने की। हम तब कमियां निकालने में बैठ जाते हैं, हमारे अपने अंदर की कमियां हम छोड़ देते हैं। हमारा समाज इतना नपुंसक हो चुका है और इस आतंकवाद को बढ़ावा देने में सिर्फ इस तरीके के कुछ चंद लोग ही नहीं हैं जो इन आतंकवादियों का पूरा सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे हमारे बड़े स्तर के भी लोग हैं। मैंने बहुत दिन पहले, मैं तो तब छोटा था, मैं एक केस सुन रहा था कसाब का। कसाब की फांसी रुकवाने के लिए देश के बड़े बड़े वकील थे, चूंकि 20-20 लाख रुपए एक हियरिंग का फीस देते हैं। इनका पैसा कहाँ से आता है? चंदे से जुटाया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, वो चंदा देते हैं इनको बचाने के लिए, और इनका केस लड़ने वाले बड़े बड़े वकील होते हैं देश के। और हमारी सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात को खुल जाती है इन लोगों के लिए। शायद आम आदमी की तो पहुंच ही नहीं है इन कोर्ट्स में। बड़े बड़े आम आदमी खिसता रहता है, लेकिन इन अपराधियों के लिए कोर्ट 24 घंटे खुले हैं। मानवाधिकार वाले आ जाते हैं। मानवाधिकार आतंकवादी का नहीं होता, अपराधी का कोई मानवाधिकार नहीं होता, नागरिक का मानवाधिकार होता है। अभी हमने जल्दी सुप्रीम कोर्ट का एक केस का फैसला सुना था। मैं तो स्पष्ट तौर पर बोलूंगा, मैंने एक फैसला सुना था कि जो घुसपैठिए हैं, सरकार ने उनके बच्चों को, घुसपैठियों को बाहर किया, यहां से उठाकर फेंक कर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको बुनियादी सुविधा दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, ये इनका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार देश के नागरिक का होता है, घुसपैठिए का कोई मौलिक अधिकार नहीं होता, देश विरोधी का कोई मौलिक अधिकार नहीं होता। लेकिन जब ऊपर के स्तर से इस तरीके की चीजें हों तो सब अपराधी जानते हैं छूट तो जाएंगे। अभी आजकल मैंने एक फैसला सुना निठारी कांड का। निठारी कांड का कोई दोषी था, आरोपी था, वो बिल्कुल बरी हो गया। इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं करने वाले लोग बरी हो जाते हैं। खैर, हम लोग अपने स्तर पर सिर्फ इतना कर सकते हैं कि समाज में जो कीड़े हैं, जो सामाजिक स्तर पे लोग देश विरोध का काम करते हैं, कम से कम उनकी भर्त्सना कर सकते हैं, उनका सामाजिक उपेक्षा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को समाज पे रहने का कोई हक नहीं। हम आप अपने सामाजिक दायित्व को जब तक नहीं निभाएंगे, तब तक इस समाज में पूरी तरीके से स्वच्छता, सभ्यता कभी नहीं आ पाएगी। चलिए मिलते हैं कल किसी अन्य विषय पर, अलग वीडियो पर। जय हिंद।